हेलो प्यारे प्यारे बच्चों को आर के शंकर गुड मॉर्निंग। बहुत देर से मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। कुछ रीज़न था बच्चों। रीज़न ये था कि जब हम लोग क्लास सस्पेंड हो रहा था उस समय तक हम लोग अपने क्लास में किसी बैच में 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका था, सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन, और किसी बैच में दूसरा चैप्टर कंप्लीट होने वाली थी। जब कोरोना के कारण क्लास बंद हुआ था, मतलब जो इस बार हुआ था, तब उस समय मैंने उस दिन सबको एक वर्क दिया था कि YouTube पर जो ऑनलाइन क्लास के रूप में वीडियो डाला गया है इनऑर्गेनिक के पार्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, आप उसे ज़रूर कंप्लीट कर लें। बहुत ही मेजर पार्ट है वो और बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन करता है। अगर आप उसे कंप्लीट कर लिए होंगे तो आप उसके लिए बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज फील करेंगे। क्योंकि जब फिर से क्लास खुलेंगे तो हमारे पास टाइम का बहुत शॉर्टेज होगा, और अगर आप उस चैप्टर को कंप्लीट कर लिए हैं तब लगभग में हम लोग क्या है मेजॉरिटी में रहेंगे। उधर से 2 चैप्टर फिजिकल का और इधर से 1 चैप्टर इनऑर्गेनिक का कंप्लीट कर लिए होंगे और मुझे विश्वास है कि आप लोग जरूर कंप्लीट कर लिए होंगे। बहुत ही अच्छे ढंग से उसमें वीडियो को डाला हुआ है, बहुत ही डीप में डाला हुआ है। तो इसीलिए मैं वीडियो थोड़ा सा लेट से अपलोड कर रहा हूँ, और अब आपके पास मैं डेली वीडियो डालूँगा, लेकिन किसी बच्चे को किसी प्रकार का हार्म नहीं हो, क्योंकि क्लास में किसी बैच में 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया था, किसी में कंप्लीट होने वाला था। इसीलिए सबके मद्देनज़र सबके बातों को, सबके इम्पोर्टेंस को रखते हुए हम लोग इस प्रकार से कुछ स्टैंडर्ड अपनाएं ताकि सबको समझ में आए। और वो स्टैंडर्ड क्या होगा बच्चों कि हम लोग अल्टरनेट में अपना वीडियो अपना स्टडी करेंगे। अल्टरनेट कहने का मतलब ये हुआ कि एक दिन फिजिकल, एक दिन ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का जो पार्ट होगा वो 11th को लेते हुए हम लोग 12 में घुसेंगे। क्योंकि ऑर्गेनिक एक ऐसा सेक्शन है कि बिना हम लोग 11th को पढ़े 12 में नहीं घुस सकते। तो ऑर्गेनिक 11th के लिए भी इम्पोर्टेंट होंगे और उसी को हम लोग स्टेप टू स्टेप करते हुए हम लोग 12 में घुस जाएंगे। तो अगर 11th के बच्चे भी हों तो उसे आप ज़रूर उसको स्टडी करें। और फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग शुरू करेंगे केमिकल काइनेटिक्स का। याद रखें प्यारे प्यारे बच्चों कि जितने भी वीडियोज होंगे उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज साथ साथ होंगे। तो चलो आज हम लोग शुरू करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, डेरिवेशन ज़्यादा मिलेंगे, न्यूमेरिकल सेक्शन है और बहुत ही शॉर्ट चैप्टर है, लेकिन मार्क्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं इसमें, कभी इसमें एरर नहीं आती। तो हम लोग शुरू करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। इस केमिकल काइनेटिक्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं रासायनिक बल गतिकी। क्या बोलेंगे? रासायनिक बल गतिकी। देखो बाबू, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोगों को कुछ बेसिक से गुजरना पड़ेगा। बेसिक इन द सेंस कि कुछ मैथमेटिकल टूल्स आते हैं, और वो मैथमेटिकल टूल्स जो 11th बच्चे स्टडी कर चुके हैं तो उसको मैंने ज़रूर बताया होगा, और नहीं किए हैं तो ज़रूर सीख लो, जिसको हम लोग लॉग के नाम से जानेंगे। लॉग हम लोग डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, उतना ही सीखेंगे ताकि वो हमारे काम में आ जाए। ये लॉग आपको कहाँ कहाँ काम देगा? 11th का जो 2 चैप्टर है, एक इक्विलिब्रियम और दूसरा थर्मोडायनेमिक्स, और 12 में जो 2 चैप्टर है, एक जो हम लोग स्टडी करेंगे केमिकल काइनेटिक्स और दूसरा जो चैप्टर है बाबू वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब हम लोग नॉर्नेस्ट इक्वेशन पढ़ेंगे वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगा लॉग का, लॉग और एंटी लॉग। इसके बिना ये 4 चैप्टर का जब मैंने नाम लिया उसके बिना हम लोग काम नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ने से पहले हम लोग उस बेसिक को देखेंगे लॉग के रूप में, ताकि हमारी यहाँ पे काम चल सके। देखो बाबू, केमिकल काइनेटिक्स, और आई थिंक लॉग के बारे में आप लोग बहुत पहले से ज़्यादा जान रहे होंगे, बट हम लोग उतना ही यूज करेंगे ताकि हम लोग उस पर काम कर सकें। ठीक है, हम लोग महारत हासिल नहीं करना है। और ये भी मानकर चलें कि लॉग में हम लोग जो काम करेंगे, चलो पहले बात करते हैं। ठीक है,
सम बेसिक। पहले हम लोग बेसिक सेक्शन को देख लें। अब बेसिक में किसको? लॉग को। तो शायद आप लोग लॉग का कुछ फार्मूला जरूर जान रहे होंगे। वो कौन कौन से फार्मूला था? पहले इस फार्मूला को जान लें। कि लॉग ए प्लस बी, सॉरी, log a into b is equal to log a plus b, log a plus log b होता है, सब जानते होंगे आप। log a upon b is equal to log a माइनस log b होता है। जैसे कि log अगर log 2 इंटू log 3 होता, log 2 इंटू 3, तो हम लोग बोलते हैं log 2 प्लस log 3। log 2 अपॉन 3 होता तो हम लोग पढ़ते, तब उसका फॉर्मूला होता है log 2 माइनस log 3। हम लोग सेपरेट डेप्थ में देखेंगे, ठीक। जैसे log a पर पावर x, 2 पर पावर 2, 3 पर पावर 3, इस फॉर्म में, तो उसका फॉर्मूला होता x log a, नहीं क्या? तो इसी प्रकार से, जिस प्रकार से लॉग पर हम लोग यहाँ काम करेंगे, उसी प्रकार से हम लोग के कुछ और टर्म आएगा, इसको हम लोग बोलेंगे ln, ln के फॉर्म में। तो जिस प्रकार से लॉग काम करती है, उसी प्रकार से ln भी काम करते हैं। इस फॉर्मूला को जल्दी से नोट कर लें। अगला है ln के फॉर्म में। ln a इंटू बी इजकल टू ln a प्लस ln b, है ना। जिस प्रकार से लॉग सिस्टम काम करती है, उसी प्रकार से ln काम करती है। ln a अपॉन b इजकल टू ln a माइनस ln b, ओके। ln a पर पावर x इजकल टू x ln a। एक और याद रखेंगे बाबू कि ln a, अगर ln को log में बदलना हो तो उसको हम लोग 2.303 फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बहुत ज़्यादा यूज होगा। ln a इजकल टू 2.303 log a। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल ले लूं ln2, इस ln2 को मुझे log में कन्वर्ट करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर 2.303 फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे और log 2 करेंगे, ठीक ना। अब log 2 का वैल्यू पुट कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, निकल जाएगा मान। तो दूसरा फार्मूला हमारे पास ये आया। तीसरा, नोट कर लिए होंगे, देखो तीसरा जो हमारे पास इसमें इंपॉर्टेंट है, वो कुछ वैल्यूज हैं। देखो, जब हम लोगों के पास चैप्टर में एक न्यूमेरिकल आएंगे, जब लॉग के बारे में वहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, तो आपको लॉग टेबल दिया नहीं जाएगा। तो लॉग टेबल को बिना देखे हुए हम लोग कैसे काम करें? तो पहला जो हमारे पास बेसिक था, वो तो हमने फार्मूला देखा। फार्मूला में ही कुछ ऐसे वैल्यूज हैं, उसको आपको याद करना पड़ेगा। वो भी कहाँ से? लॉग 1 से लेकर 10 तक का वैल्यू आप रट लो। आपको दुनिया में किसी प्रकार की लॉग आएंगे तो हम लोग उसको आराम से ट्रिक्स निकाल लेंगे। कैसे, मैं बता रहा हूँ। जैसे देखो बाबू, रिमेंबर बस
log 1, log 2, log 3, log 4, log 5, log 6, log 7, log 8, log 9 एंड log 10। ये आपके पास मैं 10 डिजिट दे रहा हूँ लॉग का, इसे आप जरूर याद कर लें। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा कहाँ पे, नंबरिकल सॉल्व करने में। वो भी क्या, इनमें सबको याद नहीं करनी है, लेकिन अगर सबको याद कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जैसे देखो, log 1 का जो वैल्यू होता है 0 होगा, 0 से इंक्रीज करते करेंगे, है ना। log 2 का जो वैल्यू होता है 0.301, पूरी तरह से याद कर लो, ठीक ना। log 3 का जो वैल्यू होता है 0.47। log 4 आप अपने से निकाल सकते हो। कैसे बाबू, देखो log 4 को हम लोग log 2 लिख सकते हैं। जैसे भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि log a पर पावर x इक्वल टू x log a, है ना। तो उसी प्रकार से log a की जगह पर यहाँ पर कौन 2 है और x की जगह पर कौन है 2 है। तो हम लोग इसको यहाँ तक तो लिख ही सकते हैं ना, 2 log 2, है ना, x log a, तो 2 log 2, तो 2 और log 2 का वैल्यू कितना उसको यहाँ पे रख दो 0.301, और सॉल्व करोगे तो आएगा आपके पास 0.602, है ना। log 5 को आप जरूर याद कर लें। log 5 का वैल्यू होता है 0.69। log 6, आप log 6 भी निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे, समझने की कोशिश करना। log 6 को हम लोग log 2 into 3 लिख सकते हैं, है ना। अभी जस्ट हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था बाबू इस प्रकार से कि log a into b इक्वल टू log a प्लस log b होता है। तो यहाँ पर a के स्थान पर कौन है 2 है और b के स्थान पर कौन है 3 है। तो हम लोग इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं log 2 प्लस log 3। अब log 2 का वैल्यू आपके पास रखा हुआ है 0.301 और log 3 का वैल्यू रखा हुआ है 0.47, है ना। जब सम करोगे तो निकल कर आएगा आपके पास 0.771, दैट मीन्स 0.77 आएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना है बाबू, 6 का 0.77। उसी प्रकार से log 7 का वैल्यू आप क्या करो, घट कर जाओ, कितना होता है 0.84। log 8 का वैल्यू आप इस प्रकार से लिख सकते हो log 8। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं log 2 पर पावर q, 2 दूना 4 दूना 8, है ना। या फिर इसे log 4 प्लस log 4 भी लिख सकते हो। तो फिर आप 4 का डाटा वहाँ पर रख देते। तो अगर ऐसा है 3 log 2, 3 और log 2 का मान 0.301, तो आएगा आपके पास, इसका जो वैल्यू आएगा 0.903 log, है ना, 0.903।
3। उसी प्रकार से log 9 का वैल्यू आप ऐसे लिख सकते हो, log 9 का वैल्यू log 9 को हम लोग log 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं क्या? और अगर ऐसा है बाबू तो log a पर पावर x है इस रूप में, तो 2 log 3, 2 log 3, log 3 का मान आपके पास है 0.47। और अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हो 0.94 आएंगे, है ना? तो कितना आएगा? 0.94। और log 10 का मान कितना होता है? 1 होता है ना? तो मुझे कितने को याद करना पड़ा? एक आपके पास ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये और आपके पास ये, मतलब 1 2 3 4 5 6 वैल्यू को याद करके हम लोग दुनिया में जितने प्रकार के भी लॉग हैं उसका हम लोग इसी सिस्टम से निकाल सकते हैं। तो करना क्या है कि जरूर आप इसे याद कर लें। कहाँ से बाबू? log 1 से लेकर log 10 तक का मान जरूर याद कर लें। उससे क्या फायदा होगा कि जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर कई प्रकार की चीज़ आएंगे, जैसे कि log 63 का वैल्यू निकालें, log 6.3 का मान निकालें। तो इस प्रकार की चीज़ों को हम लोग इसी डाटा से क्या कर सकते हैं, इसी डाटा को यूज करते वहाँ पे कवर कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर आप इसे याद करते हैं तब याद कर लोगे, और करना ही चाहिए, कर लो, फायदा करेगा। जैसे समझना कि log अगर मुझे 25 का इस्तेमाल करना पड़े जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तब, तो कैसे हम लोग इसको सॉल्व करें? याद रखें, हमें 1 से 10 तक का वैल्यू यूज है, याद है, हमें 25 का वैल्यू याद नहीं है। तो हम लोग इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, log 5 का स्क्वायर, नहीं क्या? या फिर 5 × 5 भी लिख सकते हो। और अगर ऐसा है तो log 5 लिखो, log a पर पावर x। और अगर है तो आपके पास log 5 का वैल्यू याद है, नहीं क्या? कितना था? log 5 का वैल्यू 0.69 था। आप सॉल्व कर लो, आपके पास आ जाएंगे। ओके, जैसे जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको इस प्रकार के भी लोग आ सकते हैं, log 63, log 100। तो 100 को हम लोग ऐसा तो लिख, log 1000, तो हम लोग इसे ऐसा लिख सकते हैं, log 10/3, है ना? और अगर ऐसा है तो हम लोग इसको log a पर पावर x, log 10, ओके बाबू, 3, और log 10 का मान कितना? 1 होता है, और इससे आप 3 कर सकते हो। नहीं, जैसे ये तो सिंपल सा हुआ, लेकिन रास्ते में अब प्रॉब्लम होता है जब कुछ अजीब डिजिट आपको लॉग के रूप में दिए रहेंगे। कैसे कैसे दिए रहेंगे समझो। जैसे log 63, है ना? अब इसे हम लोग किसी फैक्टोरियल के रूप में भी नहीं लिख सकते। तो हम लोग इस पर किस प्रकार से काम करें, इस प्रकार से काम करें ताकि हम लोग जो 1 से लेकर 10 तक का डाटा इस्तेमाल किए हैं वो सब यूज हो जाए। याद रखें, हमें 1 से लेकर 10 तक का वैल्यू याद होनी चाहिए, तभी हम लोग इस प्रकार के लॉग पर काम कर पाएंगे। देखो 63 को हम लोग ऐसा तो लिख ही सकते हैं ना, log 6.3 गुना 10, ना लिख सकते क्या? लिख सकते हैं ना? हाँ, अब बोलो कि 6.3, अगर ऐसा है तब तो हम लोग इसको log 6.3 log a इंटू बी, log a प्लस log b, ओके बाबू।
अब हम लोग यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन पर काम करेंगे। क्यों? क्योंकि लॉग जब भी हम लोग यहाँ पर लेंगे, बिना डाटा का काम इस्तेमाल कर रहे हैं, बिना हम लॉग टेबल को देखे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम लोग अप्रोक्सीमेशन पर काम करेंगे। देखो log 6 का तो वैल्यू हम लोग जानते हैं, लेकिन log 6.3 का नहीं जानते हैं। तो log 6.3 का जो वैल्यू होगा log 6 से कुछ अधिक ले लो, log 6 से कुछ अधिक और log 7 से कुछ कम। तो log 6 का जो वैल्यू होता है आपके पास 0.78 होता था, है ना। तो 0.78 से कुछ हम लोग बढ़ा लें, तो 0.78 से बढ़ाकर कितना 0.79 कर लो, है क्या। और log 10 का मान कितना 1, तो 1.79। दैट मीन्स log 63 का मान कितना होगा 1.79 में आएंगे। अप्रोक्स वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्स वैल्यू में ऐसा आएगा। जैसे log 5 to 7, log 5 to 7। अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इसको इस प्रकार से लिखें कि 5.27 बन जाए। अब बोलो सर 5.27 हम लोग क्यों लिखें, 52.7 क्यों लिखें? अरे मेरे भाई, हम लोगों को log 1 से लेकर 10 तक का वैल्यू ही पता है, तो 1 से 10 तक के वैल्यू के अंदर ही, 1 से 10 तक के डिजिट के अंदर ही हम लोग इसको रखेंगे। जैसे हम लोग 5 अगर 52.7 लिखेंगे तो हम लोग फिर ट्रिक इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अगर आप 5.27 लिखेंगे तो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे थोड़ा सा और आसान बनाने के लिए 2.27 की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे तो हम लोग इसको ऐसा लिखेंगे log 2.27 इंटू 100। अगर मैंने लिख दिया तो क्या मैंने कोई गुनाह कर लिया क्या? नहीं ना। अब हम इसका 2.27 जो लिखे यहाँ पर, क्योंकि 1 से 10 तक के वैल्यू के अंदर आ चुका है ये, अब हम इसको लिख सकते हैं log a इंटू बी 2.27 प्लस log 10 का स्क्वायर, नहीं क्या, log 10 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं log 100 को हम लोग। तो 2.7 हमें log 2 का वैल्यू पता है 0.301 होती है, लेकिन 2.27 तो हम लोग इसका मान कहाँ से लेंगे? तो इसका जो वैल्यू होगा log 2 से अधिक और log 3 से कम, उस दोनों के बीच में ले लो। तो log 2 का मान कितना होता था बाबू 0.301 और log 2 कुछ अधिक 3 कितना होता था 0.47। इस दोनों में कुछ हम लोग अधिक ले लें तो कितना ले सकते हैं 0.321 ले लो, 0.311 ले लो, इस दोनों के बीच में रहेगा। तो हम लोग अप्रॉक्स में काम करेंगे, इसका 0.321 और इसका 2 log 10, 2 log 10 कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। दैट मीन्स 2.321 इसका वैल्यू आएगा। तो इस प्रकार से दुनिया में कोई भी डिजिट हो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस बस 1 से 10 तक का इस्तेमाल, 1 से 10 तक को याद करके हम लोग सबका इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी का भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर इस प्रकार से दिया हो कि log 0.27, तब हम लोग क्या करें, तो हम लोग इस पॉइंट को यहां तक शिफ्ट कर दें। ऐसा करने से क्या होगा, क्योंकि हमें 1 से लेकर 10 तक का वैल्यू याद है और 2.7 1 से लेकर 10 तक के ही बीच में कहीं मिलेंगे, है ना। तो हम लोग इसको log 2.7 गुना 10 पर पावर -1 याद रखें, क्योंकि हमने पॉइंट यहाँ लाया तो 10 से मैंने डिवाइड किया होगा और 10 को मैंने ऊपर ले गया, 10 पर -1 हुआ होगा, है ना। तो फिर अब हम लोग इसको log a इंटू बी के रूप में लिख सकते हैं, log 2.7 प्लस log 10 पर -1। 2.7 लगभग में 3 के अप्रॉक्स है, नहीं क्या। 3 का कितना होता है, 3 का होता है 0.47 और 2.7 जो लगभग 3 के अप्रॉक्स है, मतलब इससे कुछ कम ले लो। कम कितना ले सकते हो 0.42 ले लो, 0.46 ले लो, है ना। तो हम लोग 0.46
0.3 का कितना था, 0.47 था, है ना, 0.46 ले लो, 5 ले लो, ओके बाबू, क्योंकि log 3 का जो मान था 0.47 हो रहा था, तो 0.47 से कुछ कम, और ये जो है log a माइनस 10 पावर x log a, तो माइनस 1 log 10 आएगा। 10 का मान कितना होता है, एक होती है, तो आप यहाँ पे 0.45 और -1 इसको सॉल्व करके निकाल सकते हो, नहीं क्या। सपोज दैट नेगेटिव में आएगा वैल्यू। सपोज दैट अगर आपके पास इस प्रकार से डिजिट दिया हो, कहीं मिल रहा हो log 0.025, नहीं क्या, कहीं भी लिख सकते हो, 4-5 ले लो, कुछ भी ले लो, 4-5। अब हमको इस डिजिट को यहां तक शिफ्ट कराना पड़ेगा, और यहां तक शिफ्ट कराने के लिए इसको हमको 100 से भाग करना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या करें, log 4.5 गुनी 10 पर पावर -2 लिखेंगे, है ना। अगर ऐसा है तो log a इंटू बी का फॉर्म आ चुका है। log, मैंने ऐसा क्यों किया, अब बोलोगे सर इसको हम लोग इस पॉइंट को यहाँ रखूं, अरे अगर इस पॉइंट को यहाँ रखोगे तो हमारे पास log 0.45 मिलेगा, और 0.45 का हमारे पास वैल्यू नहीं है, हमें कहाँ से 1 से लेकर 10 तक का वैल्यू है, और 1 से लेकर 10 के बीच में हमारे पास वो नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा ना। 1 से बढ़ते बढ़ते हम लोग कहाँ पर गए, 0 से बढ़ते बढ़ते हम लोग कहाँ पर 1 तक गए हैं। log 1 का मान कितना है, 0, log 2 का मान कितना है, उस प्रकार से बढ़ते बढ़ते कितना log 10 तक हम लोग गए हुए हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग log 4.5 प्लस log 10 पर पावर -2, देखो अब log 4.5 ये 4 और 5, इसका 4 से अधिक, ओके बाबू, और 5 से कम, तो log 4 का जो वैल्यू था आपके पास वो कितना हो रहा था, log 4 का वैल्यू 0.602, और log 5 का वैल्यू कितना हो रहा था, 0.69, log 4 का वैल्यू 0.602 और log 5 का मान कितना हो रहा था, 0.69। इस दोनों के बीच में 4.5 जो है वो हमें 5 से कम है, तो 5 से कम आप ले लो, 0.67 ले लो, 0.68 ले लो, है ना, 0.65 अप्रॉक्स वैल्यू, और ये -2 log 10, ओके बाबू। तो आपके पास 0.65 माइनस इसका तो 1 हो गया, है ना, तो -2 सॉल्व कर लो, आपके नेगेटिव वैल्यू आएंगे, है ना। इस प्रकार से हम लोग किसी भी डिजिट का लॉग निकाल सकते हैं। तो मैं आपको क्या दे रहा हूँ, वर्क दे रहा हूँ, उस वर्क को मुझे कमेंट के रूप में जरूर बताएंगे, ठीक है, निकालने के लिए। जैसे log 10/2, ओके बाबू, निकाल लोगे। log 5/2, log a/b, log a/b, log 5/2, log 0.562, log 0.00223, है ना। तो इन सारी चीज़ें जो आपके पास मैंने दिया हो निकालने के लिए, आप इसे घर में बैठ के वर्क करेंगे। मौका मिले तो कमेंट जरूर करेंगे किसका कितना इसका आंसर आता है। और इसमें से आपके पास एक और सेक्शन बच गया है, एंटी लॉग। तो लॉग एंटी लॉग दोनों की आवश्यकता पड़ते हैं इस चैप्टर में, और अगला आने वाला चैप्टर किसमें है, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इसलिए आप उसे तैयार जरूर करके रखेंगे। तो एंटी लॉग के लिए, एंटी लॉग का ठीक उल्टा,
तो लॉग एंटी लॉग को करने के लिए आपको लॉग के फिर से 1 से 10 तक का वैल्यू जरूर याद कर लें, तभी आपका एंटी लॉग आराम से निकलेगा बिना लॉग टेबल को बिना लॉग टेबल को यूज किए हुए। ठीक है ना। तो आप इसे करके देखना आपको करने के लिए आता है कि नहीं आता है। इसको करने के लिए क्या करोगे, एक बार उसको जरूर देख लें जो मैंने आपको हेल्प किया। और एंटी लॉग के लिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आर किशन की तरफ सबको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।